नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, पाकिस्तान पर हुए हमले का पूरे भारत में समर्थन मिल रहा है। हर विपक्ष, हर लोग, हर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी कह रहे हैं कि भारत पर हुए हमले का सटीक विरोध हो रहा है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर इस हमले का अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के कुछ चेहरे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इसमें तो शायद भारतीय सेना का शायद बड़ाई हो जाएगा। वो इस तरह का बात नहीं चाहते। वो चाहते हैं पाकिस्तान को आगे दिखाना। जरा उन लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जिस तरह आतंकवाद पनप रहा है, वहां के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है। वहां सिस्टम ऐसा है कि अगर आपका बच्चा 12 साल से ऊपर हो गया तो उससे सीधे आतंकवादी ट्रेनिंग में भेजा जाता है। और ये इतने आतंकवाद, जैसे देखिए इंडिया में प्रोडक्शन होता है ना, खेती बाड़ी होती है, यहाँ अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लेकिन वहां आतंकवाद का प्रोडक्ट्स बनाया जाता है और उसे इंडिया में ही नहीं विभिन्न देशों में भेजा जाता है आतंकवादी गतिविधि के लिए। और ये एक प्रायोजित किसी संगठन से, किसी देश से पैसे लेते हैं और उसके बाद उस देश पर अटैक करवाते हैं। ये पाकिस्तान को अब तक समझ में नहीं आया कि उसके देश का, उसकी धरती का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह पाकिस्तान में जितनी घटनाएं घट रही हैं, उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर के रहने वाले भी लोग काफी गुस्से में हैं, लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, 40 साल पहले पाकिस्तान से इंडिया आने वाली उन महिलाओं का भी हमने बयान सुना जो कि पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाह रही थी। कह रही थी पाकिस्तान हमारे लिए मौत है, हमारे बच्चे वहां नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे बच्चों को जबरदस्ती आतंकी कैंप में लिया जा रहा है। ऐसे ऐसे महिला या पुरुष जो कि पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गए थे या बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आए थे, उन लोगों को जब वापस जाना पड़ा तो कितना दुख है। देखिए, हमारे रिपोर्टर निश्चित कुमार जब दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता के ओपिनियन निकालना चाहा तो क्या कहा लोगों ने। वो जो पहलगाम में जो घटना हुआ, वो निंदनीय घटना। चूँकि कहीं से इस तरह का जो घटना हुआ, सौभाग्य का बात नहीं है, दुर्भाग्य का बात है। तो सरकार जो भी कदम उठाया है बिल्कुल ठीक उठाया है, हम लोग इससे खुश हैं। भारत को वार्ता करना चाहिए, पाकिस्तान को भी आगे बढ़ के आना चाहिए इसमें, और पड़ोसी मुल्क जो है वो सब भी इस पर विचार करके वार्ता करता। अगर वार्ता में वो सिलेंडर कर जाता तो उसको छोड़ देना चाहिए था। अगर वो अपराधी के तरह बोलता है, अगर बदमाशी करता है, तो जो भी कुछ किया है भारत ठीक है किया है। जितना आदमी को जो है सो कितना का सुहाग उजाड़ दिया है, तो प्रधानमंत्री जो करेंगे तो उस पर भी अटैक करना चाहिए पाकिस्तान पर। और क्या कहें, हमारा भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसको जवाब देना है, कड़ा से कड़ा जवाब देना है उनको। अच्छा, अगर वो अटैक किया था तो उसको तो अटैक का जवाब अटैक होना चाहिए, और तो कुछ नहीं मिलने का ना उसको। चारों तरफ से घेर लेना चाहिए उसको, कोई भी हाल में, किसी हाल में नहीं छोड़ना है उसको। वो हर टाइम झूठ बोलते आया है, झूठ बोलता है, झूठ बोलेगा। एक ही साजिश है उसका, और कुछ नहीं। दूसरा विद्या है ही नहीं उसके पास, उसी का बदला तो जी रहा है, उसको मिटा देना है। मोदी जी किए हैं जो बदला लिए हैं पहलगाम का, जो हमारे टूरिस्ट सबको बहुत निर्मम हत्या कर दिया था, इसका एकदम मोदी जी बहुत अच्छा जवाब दिया है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को सबक सीखना चाहिए जो ऐसा फिर नहीं हमारे भारत के साथ कुछ करे। एक भी मतलब जो हमारे भारत पर एक नज़र नहीं उठा के देखे। अगर मोदी जी अगर हमला शुरू किए हैं तो एक भी आतंकी नहीं बचना चाहिए। यही हम लोगों का उनसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेना को मनोबल हाई लेवल पर फ्री कर दिए हैं, बहुत अच्छा है। सेना चुन चुन करके जनता को कष्ट नहीं हो, आतंकवादी को सबको मार गिरावे, जो फिर भारत पर नज़र न उठा के देखे। ऐसा हमला 1-2 बार और किया जाएगा तो पाकिस्तान खत्म, नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। जो भारत देश जो सैन्य कदम जो उठाया है, इसके लिए पूरा भारतवासी गर्व अपने आप को कर रहा है कि मतलब कि इस तरह से मारा गया है पाकिस्तान का आतंकी लोग।
जो कुछ दिन पहले जो अपने भारत में पहलगाम में जो हमला जो हुआ था, जो 26 निर्दोष को मारा गया था, धर्म पूछ के, जाति पूछ के, नाम पूछ के मारा गया था, ऐसे आतंकी को इस तरह का मोदी सरकार ही जवाब दे सकता है। धन्यवाद। ऐसा अटैक और करना चाहिए पाकिस्तान देश पर, और ऐसा अटैक करेंगे मोदी जी का नाम ही होगा हर जगह। और जिस तरह से अटैक किया गया है पाकिस्तान पर, और उसका जो आतंकी जो था हाफिज़ सईद, वो भी मारा गया है। वो भी मतलब कि सुन रहे हैं कि वो लोग तो पाकिस्तानी न्यूज़ तो बोले 8-9 को मरा है, कुछ 33 आदमी इंजर्ड हुआ है, लेकिन ऐसा वो लोग झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। भारतीय सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया, तीनों सेना मिलकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जो पहले जो से ये लव लेटर चलता था पाकिस्तान को भेजने के लिए, अब नहीं चलता, अब भारतीय सेना घुस के मारता है। ये तो थोड़ा अटैक हुआ, इससे ज़्यादा अटैक होना चाहिए। आतंकवादी कैंप पे अटैक होना ही चाहिए। हम दरभंगा से बोल रहे हैं, लहरियासराय दरभंगा से। वहाँ का नागरिक से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको आतंकवादी से लेना है। वो आतंकवादी जब तक सुधरेगा नहीं, तब तक हम लोग को चैन नहीं मिलेगा। बेगुनाह को जब वहाँ कत्ल किया गया है, वो भी ये आपको मजहब पूछ के, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी ग्रंथ में ये अच्छी बात नहीं है। हम हिंदू हैं तो क्या मुसलमान को कहेंगे आप ये पढ़िए वो पढ़िए? ऐसा होता है? नहीं होता है। हम लोग को पूछ के मारा गया है। तो करना ही चाहिए, अभी स्ट्राइक करते रहना चाहिए। पीओके को वापस ले लेना ही जरूरी है। अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आतंकवादी पब्लिक को छोड़ के जो है ना, आतंकवादी पर ही जो है कि करे, पब्लिक को बकसते। लेकिन देखिए, हम सरकार के साथ हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं। तो ले ही तो रहा है, अभी तो ले, खाली पीओके ले ले वापस, और जो है कि छोड़ दे, वो अपना अकेले पड़ा रहेगा उसी में अपना हाल पे, और उससे ज़्यादा क्या स्ट्राइक करेगा। बचपन से खेती पथारी कर रहे थे, गाड़ी एक्सीडेंट में पड़ गए, नंगरा लूल्हा है, विकलांग है। अच्छा, नीतीश कुमार के बेर से हमको 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा था, वो 2000 रुपया विकलांग के लिए नहीं देता है। और समझा नहीं, अब 5 किलो मोदी सरकार फ्री अनाज दे रहा है। और लाचारी जैसे न जमीन है, जथा है, न घर है, न द्वार है, फूस पर घर बना के रहते हैं। हाँ, एक गरीब पर ख्याल नहीं करते हैं। हाँ।